नवी मुंबई के कलंबोरी के गुरु संकल्प हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 1 में रहने वाली 30 वर्षीय सुप्रिया प्रमोद ने अपनी 6 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मां ने प्राथमिक रूप से दावा किया कि बच्ची की मौत अचानक खराब स्वास्थ्य या फिर दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन पुलिस जांच में कुछ और ही सामने आया। 24 दिसंबर को जब 6 साल की बच्ची घर में बेहोश मिली तो मां उसे अस्पताल ले गई। वहां मां ने डॉक्टरों और पुलिस को बताया कि बच्ची की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। शुरुआत में मामला सामान्य लग रहा था, लेकिन डॉक्टरों को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने सामान्य पोस्टमार्टम की जगह एक विस्तृत पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्ची की मौत बीमारी से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई थी। इससे ये संकेत मिला कि उसके साथ हिंसा की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कलंबोली पुलिस ने मामले की दोबारा जांच शुरू की। पुलिस ने बच्ची के माता पिता से अलग अलग पूछताछ की। करीब 6 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान मां टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने गुस्से में आकर अपनी बेटी का नाक और मुंह दबाया, उसके पेट पर घुटना रखा और इस तरह उसका गला घोट दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि सुप्रिया लंबे समय से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रही थी। वो बेटे की चाह रखती थी, लेकिन उसकी एक ही संतान बेटी थी। इस बात को लेकर वो वर्षों से भीतर ही भीतर नाराज और परेशान थी। हालात तब और बिगड़ गए जब बेटी को बोलने में दिक्कत थी और वो ज्यादातर हिंदी में ही बात करती थी। मां चाहती थी कि बच्ची मराठी बोले। इसी बात पर वो उसे अक्सर डांटती और झिड़कती थी। घटना वाले दिन भी बच्ची घर में हिंदी में बात कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी बात पर मां को गुस्सा आ गया और उसने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसने बच्ची का मुंह और नाक दबाया, उसके पेट पर घुटना रखा और गला घोट दिया। कुछ ही देर में बच्ची की सांस रुक गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरु संकल्प सोसाइटी में IT इंजीनियर पति और BSc तक पढ़ी पत्नी रहते थे। 2017 में दोनों का विवाह हुआ और 2019 में उन्हें एक बेटी हुई। हालांकि 6 साल की इस बच्ची को बचपन से ही बोलने में परेशानी थी। वो मराठी की बजाय ज्यादातर हिंदी में बोलती थी, जिससे मां लगातार नाराज रहती थी। मुझे ऐसी बच्ची नहीं चाहिए, वो ठीक से बोलती नहीं, ऐसा वो कई बार अपने पति से कहती थी। ये बात जांच में भी सामने आई है। पति ने उसे समझाने का प्रयास भी किया था। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि ये पहली बार नहीं था। बच्ची के पिता, जो कि एक IT इंजीनियर हैं, ने पुलिस को बताया कि 2019 में जब बच्ची सिर्फ 1 महीने की थी, तब भी सुप्रिया ने उसका गला घोटने की कोशिश की थी। उस समय बच्ची बेहोश हो गई थी और घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिससे उसकी जान बच गई थी। उस घटना को तब गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला पिछले कुछ समय से मनोचिकित्सक के इलाज में थी, लेकिन घरेलू तनाव, बेटे की चाह और भाषा को लेकर नाराजगी ने मिलकर इस दर्दनाक वारदात को जन्म दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या भाषा, लिंग या फिर निजी उम्मीदों का बोझ बच्चों की जान से बड़ा हो सकता है? मानसिक तनाव को समय पर समझा और संभाला क्यों नहीं गया? आप क्या सोचते हैं? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए परिवार और समाज को क्या कदम उठाने चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।